औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे भाइयों, आज जैसा कि दूसरा रमज़ान है, रमज़ान का दूसरा दिन है रोज़ा का, तो आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिससे मर्दाना ताकत के हवाले से लेकर आया हूँ वीडियो। सिर्फ दो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं और पूरा रमज़ान जो है वो आप गुजार देंगे और उसके बाद आपको पूरा साल कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। ये सिर्फ दो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और बहुत ही आसान है, और रोज़ाना ये चीज़ें आपके घर में भी मौजूद होती हैं और आप इसको ला भी सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत मतलब कह लो कि सस्ती चीज़ें हैं। इन चीज़ों की अफादियत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमें बेसिकली पता नहीं होती, और मैं आज आपको इसकी अफादियत बताऊंगा और अगर आप नामर्द हैं तो मर्दाना कमज़ोरी से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इस महीने के अंदर, क्योंकि एक चीज़ है वो आपके पूरे महीने में इस्तेमाल होनी है। अब सबसे पहली चीज़ है खजूर। खजूर को अगर आप सिर्फ 2 खजूरें अगर खा लेंगे रोज़ाना, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मर्दाना ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप कोशिश ये करें कि रमज़ान के अंदर अगर आप शादीशुदा भी हैं तो हम बिस्तरी ना करें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और रमज़ान तक उसको रहने दें। उसके रमज़ान के बाद आप बेशक हम बिस्तरी कर लें, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप रमज़ान के अंदर हम बिस्तरी ना करें और खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, अगर आप उसका शेक बनाना चाहते हैं तो शेक बना लें, दूध के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। थोड़ा सा दूध में पानी डाल लें, जैसा कच्ची होती है, दूध की कच्ची बनाई जाती है, और उसके अंदर आप अगर आप 1 गिलास बनाना चाहते हैं तो उसमें 3 से 4 खजूरें डालकर उसको ग्राइंड कर लें, गुठलियाँ निकाल कर ग्राइंड कर लें और उसका शेक बनाकर आप पी सकते हैं। और दूसरी चीज़ है आम का जो शेक है वो अगर आप बना कर पिएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत आपके अंदर पैदा होगी। ठीक है, स्पर्म में जो मनी होती है उसमें गाढ़ापन आएगा और ताकत भी बेपनाह आपको मिलेगी। और इससे ये होगा कि आपकी जो पीछे पूरा साल जो आपकी वीकनेस रही है, कमज़ोरी रही है, क्योंकि ये जो मादा मनवैया होता है इंसान का, इसको बनने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि आप हम बिस्तरी रोज़ाना करें और रोज़ाना तैयार हो जाएगा आपके लिए उतना ही जितना आपको चाहिए। ये इसको बनने के लिए टाइम लगता है और ये बनाता है खून से बनती है ये चीज़। तो खून जब आपके अंदर होगा तो आपकी मनी बनेगी, मनी से फिर जो है वो आपकी ताकत बनती है, जरासीम उसके। तो उससे ये होगा कि जो आम का शेक आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ताकत देगा आपको। इसमें आम में आपको पता है वैसे ही इसको फलों का बादशाह नहीं कहते, मिठास के हवाले से नहीं कहते। अगर मिठास के हवाले से बात की जाए तो और भी फल जो है वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, इससे ज़्यादा मीठे होते हैं। आम को फलों का बादशाह इसलिए करार दिया गया कि इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर मर्द के लिए। इसको अगर दूध के साथ आप इसका शेक बनाकर पिएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। और ये 2 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर लें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरा साल आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोशिश ये करें कि इस महीने में जितनी इबादत हो सके करें, इस काम से परहेज़ करें, क्योंकि ये काम अगर शादीशुदा है तो वैसे तो जायज़ है, यानी कि रोज़े अफ्तारी के बाद और सहरी से पहले आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, वैसे तो जायज़ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको सारी ज़िंदगी इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कोशिश करें कि 1 महीना कंट्रोल कर लिया करें, यही महीना होता है, इस महीने आप इसको कंट्रोल करें। तो कोशिश करें कि फल फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें। पकोड़े, तली हुई चीज़ें और समोसे ये आपके दुश्मन हैं, आपकी सेहत के दुश्मन हैं। ये अभी आपको फ़ील नहीं हो रहा, ये 40+ जब आप जाएंगे 40 साल के बाद तो फिर आपको अपना असर दिखाएंगे। आपको दिल का अटैक होगा, आपको फालिज हो सकता है और आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो बंद हो सकती हैं, खून की शरेयानें बंद हो सकती हैं, आपके जिस्म में फालिज का अटैक हो सकता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल पैदा करती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग रमज़ान के अंदर आकर पकोड़े, समोसे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पूरा साल अगर इस्तेमाल ना करें तो सिर्फ 1 महीना अगर ये इस्तेमाल करें तो पूरे साल के लिए काफ़ी है।
तो 1 महीना लगातार अगर आप दूध पिएंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर 1 महीना अगर आप ये समोसे पकोड़े खाएंगे तो आपको उसका बेहद नुकसान होगा। आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो आपके खून में जितने भी कोलेस्ट्रॉल के मादे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। खून में जो है वो इसकी चीज़ की जब ज़्यादती होगी तो आपकी शरेयानें बंद हो जाएंगी, दिल के वाल तंग हो जाएंगे, आपको दिल को जो है वो मुश्किल पेश आएगी खून सर्कुलेट करने में जिस्म में। तो इस तरह इंसान को फालिज का अटैक होता है या दिल का अटैक हो सकता है। तो इस चीज़ों से आप परहेज़ करें। आपको अगर भूख लगी है अफ्तारी के बाद आप फल फ्रूट खा लें, लेकिन ये चीज़ इस्तेमाल ना करें, इससे परहेज़ करें, ठीक है। और जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। खजूर का इस्तेमाल करें और उसके अलावा आप आम का शेक बनाकर पिएँ, बहुत ज़्यादा मुफीद है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसके अलावा भी मैं आपको फ़ायदे बताता रहूँगा। आज की यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।